क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एमएच टेस्ट एक्चुअली में क्या है, ये प्रेगनेंसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए, अगर ये ज्यादा है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कम है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज के वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। एंटी मुलेरियन हॉर्मोन्स में अगर कम है तो आयुर्वेद क्या कोई हेल्प कर सकता है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ब्लिस विदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। आज इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसमें एक मेन रीजन एग्स की जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का कम होना है। एएमएच जो है एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसके बारे में बहुत ज्यादा डर है, लोगों का कम आता है एएमएच, और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हम शायद नेचुरली कंसीव ही नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एएमएच जो है आपकी जो हमारी ओवरीज होती हैं उनमें फॉलिकल्स जो बन रही होती है, उन फॉलिकल्स से निकलने वाला हार्मोन है। अगर फॉलिकल्स का नंबर कम है, स्त्री की ओवरी में फॉलिकल्स का नंबर फिक्स रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम हर एम्ब्रियो लाइफ। एक महिला जब वो खुद अपनी माँ के गर्भ में थी, उसकी ओवरीज में फॉलिकल्स का नंबर फिक्स हो चुका था। और जब मिनार्के मतलब जब पहला पीरियड होना शुरू होता है, उसके बाद हर मंथ एक एग रिलीज होता है और फॉलिकल्स का नंबर कम होता जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, एग हर बार रिलीज हो रहे हैं, तो वो ओवरी में जो फिक्स नंबर ऑफ फॉलिकल है उनका नंबर कम होता जाता है। और क्योंकि हर फॉलिकल से एएमएच निकलता है, तो जैसे जैसे फॉलिकल्स का नंबर कम होगा, जो सबसे निकलने वाला एएमएच हार्मोन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन है, उसकी मात्रा ब्लड में कम होती जाएगी। लेकिन ये मात्रा कम होने का ये मतलब नहीं है कि नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। ये सिर्फ एग्स के नंबर को बताता है, न कि उसकी क्वालिटी को। अगर नेचुरली कंसीव करना है तो एक एग भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरली कंसीव करना तो वो एग अगर स्पर्म से मिलता है तो नेचुरल कंसेप्शन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात तो है कि अगर एएमएच की वैल्यू कम आई है, जनरली 3 से नीचे आती है, तो लोग डरना शुरू हो जाते हैं। और वो जो इनफर्टिलिटी उस डर के कारण होती है, वो एएमएच कम होने के कारण नहीं, बल्कि उस एएमएच कम होने की जो आपने रिपोर्ट देखी है, उससे जो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है, उसके कारण आपको प्रेगनेंसी बहुत बार कंसीव नहीं होती है। तो एएमएच कम होने से ये एक नेचुरल एजिंग का प्रोसेस है, घबराना नहीं है। क्योंकि घबरा के आप अपनी शरीर की स्थिति और खराब करेंगे, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और बढ़ेगा, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको नेचुरल कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एएमएच जो है, इसकी नॉर्मल वैल्यू अलग अलग लैब के हिसाब से अलग अलग होती है। जनरली 6 से ऊपर अगर है तो वो पीसीओएस या पीसीओडी की कंडीशन में आता है, क्योंकि उस समय ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स बन रहे होते हैं जो सब मिलके एमएच हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो ब्लड में एमएच की जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई मानी जाती है। तो अगर एमएच की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रहा, ये इस बात का संकेत है। तो इसके लिए वेस्टर्न मेडिकल साइंस में हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है। यहाँ आयुर्वेद में हम प्रॉब्लम को रूट से ट्रीट करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है मतलब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है और शरीर में कफ दोष या अग्नि मांद्य है, तो उसको सही करने के लिए हम स्टार्टिंग दीपन पाचन से करते हैं, विरेचन और वस्ती करते हैं, आपका डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताते हैं, आसन प्राणायाम बताते हैं, जिससे ये जो बॉडी की जो फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई है वो नॉर्मल होती है और एएमएच अपना वापस नॉर्मल लेवल पे आता है। ये तो बात हुई पीसीओएस या पीसीओडी ट्रीटमेंट की। जो मेन कंसर्न आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है कि एएमएच लो अगर 3 से कम है बहुतों का, और आज के समय में हम लोग देखते हैं कि जो कम एज की भी लड़कियां हैं उनमें भी एएमएच, जब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है और उसमें हम एएमएच कराते हैं, तो बहुत बार 20-20, 25-25 साल की लड़कियों में भी एएमएच 0.5, 0.7, 0.8 आता है। निश्चित रूप से ये हमारी लाइफस्टाइल में बढ़े हुए स्ट्रेस के कारण है, जो लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है उसके कारण है, क्योंकि उसके कारण भी फॉलिकल्स का नेचुरल जो है डीके शायद बढ़ रहा है। ये एक रिसर्च का टॉपिक है। लेकिन अगर कम है तो घबराना नहीं है, अपने स्ट्रेस को बढ़ाना नहीं है। निश्चित रूप से फॉलिकल्स की जो एजिंग है वो आज के स्ट्रेस और लाइफस्टाइल के कारण
ज़्यादा फास्ट हो गई है, लेकिन उसके लिए आप स्ट्रेस लेके अपनी कंडीशन खराब ना करें। इसमें आयुर्वेद आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। इसमें जो विरेचन और वस्ती है, वो हार्मोनल बैलेंस को लाता है, बॉडी फिजियोलॉजी को सही करता है, बॉडी के स्ट्रेस को दूर करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिससे आपकी एग्स की क्वालिटी और जो भी जितने भी एग हैं उनमें नेचुरली कंसीव करने की स्ट्रेंथ ये विरेचन और वस्ती से मिलती है। इसके अलावा डाइट में अपनी अग्नि और अपनी बॉडी प्रकृति के अनुसार आहार लेना है। अगर कफ प्रकृति के हैं तो बहुत ज्यादा हैवी टू डाइजेस्ट चीजें, बहुत ज्यादा मीठी चीजें, फ्राइड चीजें नहीं लेनी है। लाइफस्टाइल में बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं अपनानी है, सुबह देर तक नहीं सोना है कफ प्रकृति वालों को। अगर वात प्रकृति है तो बहुत ज्यादा देर रात तक न जगे, बहुत हैवी एक्सरसाइज न करें, बहुत ज्यादा ड्राई चीजें जिसमें आजकल पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जो कर रहे हैं वो भी शरीर में वात को बढ़ाता है। और वात जो है आयुर्वेद ये मानता है कि अगर डिस्टर्ब होता है तो बॉडी में डिस्ट्रक्शन का काम करता है। तो जो लो एएमएच है वो बॉडी में डिस्ट्रक्टिव जो फंक्शन है वो बढ़े होने का भी एक संकेत हो सकता है कि ओवरी के जो फॉलिकल हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है और उसके कारण एएमएच आपका कम दिख रहा है। तो मेनली अगर एएमएच को आप अपने, एएमएच बढ़ नहीं सकता क्योंकि फॉलिकल्स का जो नंबर है वो एज के प्रभाव से धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन उसके कम होने की जो रफ्तार है उसको आप जरूर कम कर सकते हैं अपनी हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल से। वात को रेगुलेट करने वाले जितने भी डाइट एंड लाइफस्टाइल हैं और जो औषधियां हैं वो निश्चित रूप से एएमएच को बढ़ा तो नहीं सकती, लेकिन आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करके प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। लाइफस्टाइल में आपको आसन और प्राणायाम जो आपकी बॉडी में वात को बैलेंस करे वो आपको करने हैं। औषधियां भी ऐसी हैं, अश्वगंधा, शतावरी, स्वर्ण की कई प्रिपरेशंस हैं। आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियां हैं जो आपके जो बॉडी टिश्यू है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। तो अगर लो एमएच है तो घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस से वात बढ़ेगी और वात बढ़ेगी तो वो और ज्यादा फॉलिकुलर डिस्ट्रक्शन करेगी। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम से आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना है। यहाँ ब्लिस वेदास में हम आपका लाइफस्टाइल असेसमेंट टेस्ट करते हैं, आपकी प्रकृति असेसमेंट करते हैं और उसके हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए लंघन, दीपन, पाचन जैसे स्टेप्स अपनाते हैं। आपका बॉडी में अगर दोषों का इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है तो बॉडी डिटॉक्स करके दोषों को बैलेंस करने के लिए जो पंचकर्म है जिसमें विरेचन और वस्ती मेनली हम हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। डाइट एंड लाइफस्टाइल असेसमेंट टेस्ट करके उनको उनकी प्रकृति और अग्नि के हिसाब से डाइट एंड लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं। इसके अलावा आसन और प्राणायाम जो आपके बॉडी बैलेंस को बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है वो सारी चीजें बताते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लो एएमएच है तो उसको देख के परेशान नहीं होना है, बस उसको मैनेज करना है, सही लाइफस्टाइल अपनानी है और सही समय पे डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। अदरवाइज परेशान होकर आप अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ बढ़ाएंगे, फायदा तो कुछ होना नहीं है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, क्या पता किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत की जानकारी मिले और उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।